आए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला निकाह दोनों तरीके के लिए बरकत फरमाए। अल्लाह ताला अपने निकाह के नतीजे में हकीकी दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक जी। व्लॉग का आगाज़ कुछ इस तरह से करते हैं कि अब बारात के निकलने का हो रहा है टाइम। तो हुआ कुछ यूँ कि बारात ना थोड़ी सी लेट हो गई। मतलब हमने 4 बजे का टाइम रखा था, लेकिन 5 बजे निकलते निकलते उसके पीछे हुआ क्या कि जब ये कोस्टर जो हमने करवाई है जो आगे जा रही है, तो इसके बंदे को ना टाइम दिया हुआ था कि 4 बजे ना आपने पहुंच जाना है। एक दिन पहले से घर भी दिखा दिया था, लेकिन इनकी कहीं 2:30 बजे तक रात बुकिंग थी और ये बुकिंग से आके ना सो गए और ये फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे थे। तो इतनी हमें टेंशन हो गई ना, तकरीबन 4:15 के करीब जब इन्हें फ़ोन करना शुरू किया और उन्होंने फ़ोन ही नहीं पिक किया। फिर शुक्र अल्लाह मियाँ का ना कि फ़ोन 4:30 बजे इन्होंने पिक किया और 4:45 पे ये हमारे घर थे। तो जी हम तकरीबन जो है 4:45-5 बजे घर से निकले थे। रास्ते में ये था कि हमने नाश्ता रास्ते में करना था, पापे खारे ये सारी चीज़ें हमने पैक कर ली थी। रास्ते में हम सुपर मदीना रुके जो हैदराबाद से पहले आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ वज़ू वगैरह किया। यहाँ सब ने जिसने वॉशरूम वगैरह जाना था ना वहाँ गए, क्योंकि अभी तक किसी को भूख लगी नहीं थी। तो हैदराबाद क्रॉस करके एक छोटा सा जो है रेस्टोरेंट आता है जिस पे ना ये अक्सर चाय पीते हैं अगर कहीं जाएं, तो इनका मशवरा था कि वहाँ जाके रुकते हैं। तो अब ये हम हैदराबाद और कराची वाला जो है ना वो टोल क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ तक हम एक गाड़ी में थे, मतलब कि जो दूल्हे वाली गाड़ी थी उसमें मैं और अम्मी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो मैं गाड़ी में बैठी थी और बस में बाकी सारे थे। तो हैदराबाद से इस टाइम दादू हाजिक के दादू वालों ने भी हमें यहाँ से ज्वाइन कर लिया था और अभी हम यहाँ होटल पे खड़े हैं। हमने चाय का ऑर्डर दे दिया था जब तक कोस्टर आई है, और जब कोस्टर आ गई तो ये देखें चाय सर्व हो रही है, जिसमें ये सारे लवाजमात थे जो नाश्ते के होते हैं। बिस्किट खारे पापे और चिप्स वगैरह भी थे। लेज़ भी लिए थे हमने यहाँ से, जिसको लेज़ खाने हैं वो लेज़ खा लें। तो जी इस तरह चाय सर्व हो रही है। एक ये गाड़ी में सर्व हुई है, इधर अम्मी बैठी हुई हैं और ये हाजिक ना सोया हुआ है। हाजिक पूरे रास्ते सोता गया है। 11 बजे हम कुंडरी पहुँचे और 11 बजे तक ना ये सोता गया। उसके बाद बंदे सारे जो हैं वो बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं। ये ना टोटल वो जो ट्रकों टाइप का होटल नहीं होता, मर्दाना टाइप का, इसमें औरतें निकल नहीं सकती थी। तो सारे जो मर्द हजरात हैं और बच्चे वो बाहर बैठ के नाश्ता किया है। औरतों ने और बच्चियों वगैरह ने ना वो उनको बस में सर्व किया गया है। इन शादी वाली वीडियो का ना ज़्यादातर क्रेडिट मेरे कज़न और मेरे छोटे भाई को जाता है, जो सही बात है, क्योंकि जहाँ मैं उतर नहीं सकी या जिस मंज़र को मैं कैप्चर नहीं कर सकी ना सफ़र की या इस तरह बाहर बैठ के चाय पीने वगैरह की, तो ये सारी वीडियो ना इन्होंने बनाई है और मुझे सब ने व्हाट्सएप की है कि आप ये भी डाल लेना। तो जी इसके बाद चलते हैं सफ़र की तरफ। हाँ जी, इसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गई थी कोस्टर में, क्योंकि मैं अकेली गाड़ी में ना बहुत बोर हो रही थी। मिन्हा को मैं अपने साथ ले आई थी, जो कि बिल्कुल टुन होने वाली हालत में सो रही है अपनी खाला पास, मतलब मेरी कज़न की गोदों में। और हाजिक तो वैसे ही सोया हुआ था गाड़ी में, तो वो सोया सोया ही पहुँच गया था। तो जी बस में हमने कुछ इस तरह से एंजॉय किया कि हमने अपना तमाम जो मेकअप था ना वो रास्ते में ही कंप्लीट कर लिया था। और इधर जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये तायाबू तायमी को चूड़ियाँ पहना रहे हैं। तायमी से पहनी नहीं जा रही थी, तो वो कह रहे थे उड़े फड़ा मैं तेन पवाना, तो उन्होंने पहना दी। तो उसके बाद नहीं, बल्कि तायबा से पहनाई नहीं गई थी, आखिर तायमी को खुद पहननी पड़ी थी। उसके बाद ये आसिम भी ना, छोटी जो मेरी कज़न है, उसका मेकअप कर रहा है। हम सब ने भी ना इस तरह बस में मेकअप कर लिया था। बल्कि मेकअप का क्रेडिट ना मेरी कज़न को जाता है, सज्जल को, जिसने ना पूरी बस में उसने ब्यूटिशियन का सीखा हुआ है और हर किसी को उसने तैयार किया पूरी बस में। बेचारी ने खड़ी होकर खुद, वो इतनी थक गई थी ना, लेकिन वाकई उसकी हिम्मत है। उसके बाद हमने भी अपना मेकअप किया। मैंने तो पिछली सीट पर अपना ब्यूटी बक्सा रख लिया था और आराम से जो जो लगाना था लगाती रही थी। उसके बाद हम जी मीरवा के रास्ते से गए थे, क्योंकि रास्ते में हमने अपनी जो मेरी छोटी खाला है उन्हें पिक करना था, वहाँ से उनकी फैमिली को उठाया और अब हम पहुँच चुके हैं कुंडरी। प्लान के मुताबिक ना हम 11 साढ़े 11 पहुँच चुके थे। यही हमारा इरादा था कि हम 11:30 बजे तक पहुँचेंगे, आधा 1 घंटा वहाँ स्टे करेंगे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, तैयार होंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो जी उसके बाद आती है कबूल है की बारी। तो इधर ही निकाह हुआ था
आप सभी दुआओं में बहुत याद रखिएगा कि अल्लाह मियाँ ये शादी हर लिहाज से दोनों ख़ानदानों के लिए बाबरकत करे और बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। उसके बाद जी उमैर आ गया था ऊपर, क्योंकि हमारी जो नानी माँ थी मतलब अम्मी की खाला वो शादी पे उन्होंने शामिल होना नहीं था, उम्र की वजह से वो हॉल वगैरह नहीं जाती, तो फिर उमैर को ऊपर ही बुलाया था कि आके ना नानी माँ से सलाम ले लें जी। उसके बाद गाड़ी हमारी हो गई है रेडी और बारात निकलने लगी है। यहाँ से सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था जहाँ हमने बारात जिस हॉल में जाना था। शहर तो हम पहुँच चुके थे 1 घंटा पहले, लेकिन फिट फाट हो के थोड़ा पाउडर और मल के तो अब हम पहुँच चुके हैं हॉल। यहाँ हस्ब मामूल मिन्हा बहुत खुश थी क्योंकि यहाँ छोटी छोटी उसकी दोस्तें मिल गई थी। उसके बाद आ जाती है खाने की बारी। खाना बहुत मज़े का था और एक हम सुबह से भूखे तो खैर नहीं थे, हल्का फुल्का नाश्ता किया था, लेकिन वो पापे शापे हमें इतने पसंद नहीं थे। उसके बाद जी दूल्हा इस तरफ आया था, थोड़ी बहुत तस्वीरें खींची और आ गया रुखसती का टाइम। अब इधर दुआ कर रहे हैं रुखसती से कि पहले कि खैर आफियत से सारे काम हो जाएं और ये शादी बहुत बाबरकत हो और सब खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। वापसी का सफ़र कुछ इस तरह हुआ कि जो दूसरी गाड़ी थी जिसमें हाजिक के दादू थे और दादुन थी, तो उनके साथ हम सारी बहनें तीनों बैठ गई थी। हाजिक इस टाइम बड़ा खुश था। हाजिक और मिन्हा की तो समझो आज आधी ईद थी ना, क्योंकि उनके दादू पहुंच चुके थे और पूरा कुंडरी ना उन्होंने आधा घूम लिया था। जब तक हम तैयार होते रहे तो पापा हाजिक और मिन्हा को लेके ना सबसे मिलते रहे हैं। तो ये देखें इनके टून वाले हालात हैं, रास्ते में भी सोते आए और अब भी कितना थक गए। हाजिक इस टाइम ना फुल टाइम अपने दादू को कंपनी दे रहे हैं। पहले मैंने हैदराबाद बैठना है, फिर क्यों? तो मर्जी। मैं कल को बैठूंगा बेटा, आके आज नहीं आज जाना है। अब अंकल सार ने आपको आगे लेके जाना। अंकल निसार जी जी ऐसा नहीं हो सकता। बेटा दादू अगर जाएंगे वापस आएंगे तो थक जाएंगे। तो जी हाजिक कन्वेंसिंग हिज दादू के आप ना हमारे साथ ही कराची चले। हम रुके थे तकरीबन हम 7 बजे के करीब जो टंडो वाला यार का सुपर मदीना, जिसको तो आप जान गए होंगे मेरी वीडियोस में देख देख के, कहीं आना जाना हो गांव वाली साइड तो हम यहाँ ज़रूर रुकते हैं। तो इस बार भी हाजिक के बाबा का ही प्रोग्राम था कि चाय जो वापसी की पीनी है ना वो सुपर मदीना भी पीनी है। जाते हुए तो हमें सुपर मदीना ये वाला बंद मिला था, इस वजह से हमने चाय जो है दूसरा अपना पॉइंट चेंज कर लिया था, लेकिन वापसी यहाँ रुके थे। गाड़ियाँ दोनों हमारी पहले पहुँच चुकी थी और कोस्टर जो थी वो हमारी थोड़ी सी लेट थी। निकल के पता लग रहा था कि ये वाकई दिसंबर की शादी है। मतलब हल्की ठंड थी और सबने जर्सियाँ जुर्सियाँ पहन ली थी, बल्कि जिनके पास तो बंद कोट शूज़ थे ना वो भी पहन लिए थे। घर से सभी तकरीबन कोट शूज़ पहन के आए थे। हीलें सबने शॉपरों में रखी थी और वहाँ जाके पहनी थी, क्योंकि सुबह सुबह जब हम 4 बजे निकले तो कराची में भी थोड़ी बहुत ठंड थी। जी आ गई है हमारी कोस्टर। हाल मौसम देखें ना उसके लिहाज से, अगर कराची के लिहाज से तो कराची में तो पंखे चल रहे थे भाई सोते हुए, शायद ज़्यादा लोग भी जमा थे तो इस वजह से भी गर्मी लग रही थी। और ऐसा कोई ना हमने वहाँ जर्सियाँ जुर्सियाँ भी नहीं पहनी थी, लेकिन जब इधर आए बारात लेके रास्ते में तो जो उतर रहा था ना वो अपना एक जैकेट या शॉल पकड़ रहा था और आराम से ले के ना होटल के अंदर जा रहे थे। अब जी हम पहुंच चुके हैं हॉल जहां सब चाय पी रहे। एक तकरीबन जो पूरा हॉल था ना वो हमने लिया हुआ था। और मेरे ये सबसे छोटे खालू हैं जो इस तरह बैठे हैं ग्रीन कलर के सूट में, ये मेरे पक्के सब्सक्राइबर हैं। खाला बताती हैं कोई वीडियो ना मेरी जाने नहीं देते, और इन्होंने ना डायलॉग तक वीडियो के याद किए हैं, क्योंकि पूरी शादी मुझे तंग करते रहेंगे, अच्छा फिर ओदा कीजिएगा, अच्छा फिर ओदा कीजिएगा। तो जी बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया उन सब का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर लिहाज से हर किसी के सपोर्ट का, जिसने मुझे वीडियोस बना के दी हैं, जो मेरा चैनल देखता है, मेरी वीडियोस देखता है, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद ही हमारा सफ़र जो है ना गाड़ी का यहाँ तक था, क्योंकि हाजिक के दादू वालों ने यहाँ से हमें अलविदा कह दिया था और वो हमें वलीमे पे ज्वाइन करेंगे। तो हम आ गए थे बस में। मिन्हा को मैंने एक सीट सीधी करके बिल्कुल ये सोई हुई थी इसको सुला दिया था और हाजिक भी तकरीबन सोने के हालात में था। वापसी का सफ़र तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं सभी तकरीबन थक चुके थे। एक तो सुबह सारे जो हैं जल्दी उठे हुए थे, तकरीबन सब ने एक झोंका ना नींद का लिया था, बाशमूल मेरे भी। इसके साथ ही जी पहुंच चुके हैं हम घर। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।